जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं, अगर आप आईटीबीपी किचन सर्विस के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप भी इसके एग्ज़ाम को लेकर परेशान थे कि आखिर इसके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, और साथ ही यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर मेरे पास NSQ ऑफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर के बाद का है, क्या वो मान्य होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको जो हो सकेगा वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देखिए वैकेंसी 819 है, और टोटल अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे टोटल 819 वैकेंसी है। मेल की वैकेंसी यहाँ पे 697 है और फीमेल की यहाँ पे 122 वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर फीमेल को देखें तो फीमेल में तो बिल्कुल कंपटीशन ही नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसके लिए फीमेल इतना ज़्यादा मतलब फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं। अगर फीमेल चाहे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आकर और यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जा सकती हैं। लेकिन बात रही मेल को लेकर तो मेल में हर कैटेगरी में ठीक ठाक वैकेंसी है, अगर वो चाहे तो मेहनत करके इसमें सिलेक्शन पा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें बाधा आ रही है वो है NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म भरते समय मांगा गया था लेकिन कुछ बच्चों के पास नहीं था। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चे क्या किए कि उस वक्त 10th का डिटेल भरकर उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, लेकिन अब वो लगातार ये सवाल करते हैं कि सर मैं अगर अभी कहीं से भी अगर सर्टिफिकेट वगैरह मैं बनवा लेता हूँ तो क्या वो काम कर देगा या फिर नहीं कर देगा, या फिर आईटीबीपी मुझे सिलेक्शन देगी या फिर नहीं देगी, मतलब कहीं मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूँ मुझे डीवी में न बाहर कर दे। मतलब इस तरीके को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे समस्याएं आ रही बच्चों के अंदर। तो उनके उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि आप सभी अगर यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किए हो, देखो यहाँ पे डाटा जो मेरे पास निकल के आ रहा था वो ये था कि कम से कम 36,000 से लेकर कम से कम 38,000 बच्चे जो थे वो इसके लिए यहाँ पे आवेदन किए थे किचन सर्विस के लिए। और आवेदन करने के बाद यहाँ पर लगभग 50% बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे फिजिकल देने। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 38,000 भी अगर बच्चे आवेदन किए थे यहाँ पर मोटा मोटा, तो मान सकते हैं यहाँ पर कि 19,000 बच्चे जो है फिजिकल देने करीब पहुँचे थे। और जब 19,000 बच्चे पहुँचे थे तो इसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे फिजिकल फेल हुए, और लगभग 12 से 14,000 तक बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं। कितने? 12,000 से लेकर 14,000 बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब इस बीच यहाँ पर एक बड़ा डाटा क्या निकल के आ रहा है कि अगर ये NSQF की जांच पहले कर देते, यानी फिजिकल के समय अगर डीवी कर देते, तो ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना 12 से 14, ये आपके और कम बच्चे हो जाते हैं। 12 से 14,000 बच्चे जो दिख रहे हैं इससे भी कम बच्चे हो जाते हैं। बट आईटीबीपी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके वो जो अपने सिलेक्शन प्रोसेस को पहले बता चुकी है कि मैं किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस है मेरे भर्ती का, वो उसी प्रकार से वो फॉलो करेगी। पहले फिजिकल, फिर आपका एग्जाम, फिर आप सभी का यहाँ पे डीवी, और उसी पर आपका मेडिकल हो जाएगा उसी दिन। इस तरीके से आपकी भर्ती जो है वो यहाँ पे सफलतापूर्वक संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल हो चुका है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद डीवी और मेडिकल। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कहना है कि जिनके पास NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के पहले का है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिलेक्शन पा जाएंगे क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे चीज़ों को लेकर परेशान है कि ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट 1 अक्टूबर थी, तो क्या 1 अक्टूबर के बाद सर्टिफिकेट चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो देखिए मेरे भाई कि अगर आप सभी जिस भी चीज़ को लेकर जितना ज़्यादा आप सभी सवाल करोगे, बहुत ज़्यादा अगर उस चीज़ को यहाँ पे चर्चा में लेकर आओगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे नोटिस और ईमेल भी आपको वायरल होते हुए दिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है जब तक आईटीबीपी कुछ कंफर्म नहीं करती तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल दूर ही रहना है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलने वाला ना। अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई मतलब निकलता उसके बारे में बात करना भी अच्छा होता, चलो ठीक है कुछ तो मिलेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं जब तक यहाँ पे आईटीबीपी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर कुछ चीज़ें मेंशन ना करें तब तक उसके आगे जो है अगर कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि नहीं है 1 अक्टूबर के बाद चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, तो समझ लेना को अपने मन से कह रहा है, कोई उसका मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है, अगर मान लो कोई ईमेल वगैरह यहाँ पे वायरल हो भी रहा है तो वो हो सकता है सही भी हो। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में पहले से, क्योंकि जब तक आईटीबीपी की ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई अपडेट ना आ जाए तो अभी इसके बारे में कोई भी बता पाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि आईटीबीपी भी इन चीज़ों को लेकर कंफर्म नहीं की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी डीवी में क्या करेगी, मतलब कि डीवी में NSQF लेवल 1 की जो सर्टिफिकेट जो जांच होगा वो कैसे होगा। अभी हो सकता है वो लोग भी इसको ना समझ पाए हों कैसे करेंगे, या फिर 1 अक्टूबर के बाद का चलाएंगे या फिर नहीं चलाएंगे, वो लोग भी अभी इसको लेकर यहाँ पे संदेह में होंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सर हमारा हो जाएगा नहीं हो पाएगा, हमें कितना मार्क्स लेकर आना चाहिए, 50 क्वेश्चन में से कितना नंबर कर दिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं 50 में आप सभी यहाँ पर 40 प्लस करिएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है।
50 में से अगर आप 40 प्लस कर जाते हैं किचन सर्विस में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी तो हो ही जाओगे। तो काहे इतना परेशान हो रहे हो, सिर्फ अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इन सब चीज़ों को लेकर आप सभी परेशान मत होइए, और जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ठीक है। और बात रही NSQF को लेकर, ठीक है, NSQF को लेकर कि अक्टूबर के बाद चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इसके बारे में कोई भी जो आपको बता भी रहा है वो समझ लेना कि अपने मन से ही बता रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो ITBP निर्धारित करेगी, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं होते करने वाले चीज़ें, तो जैसा भी होगा वो आपको आगे आने वाले समय में जानकारी मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई भर्ती आती है, चाहे 10th पास हो, चाहे उसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा हो या फिर नहीं मांगा हो, ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो आप जिस भी भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा तभी तो आप फॉर्म भर पाओगे। और वैसे भी ITBP ने तो बोल ही रखा था कि NSQF अगर आपके पास है तो आप NSQF का किस इंस्टीट्यूट से किया है वो नाम लिखिए और आपका परसेंटेज क्या था वो लिखिए, ठीक है। ऐसा फॉर्म भरते समय ITBP ने मांगा था। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जहाँ पे NSQF डिटेल मांगा था वहाँ पे 10th का डिटेल फिलअप कर दिया कि हाँ मैंने इस बोर्ड से 10वीं पास किया है और इतना परसेंटेज लेकर आया है, मतलब 10वीं का डिटेल जो है, जहाँ उनको NSQF पर डिटेल भरना था वहाँ पे उन्होंने 10वीं का डिटेल भर दिया, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया, वो बच्चे फिजिकल पास कर गए। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे, लेकिन उनको बता दें क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि हो सके तो ऐसा हो जाए अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट जो है वो ना चले, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अब क्या होगा ये तो जब ITBP ही निर्धारित करेगी इन चीज़ों को लेकर, क्या होगा कैसे होगा ये तो आपको आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 10th अगर आपने फॉर्म भरते समय 10th का डिटेल प्लस में NSQF का डिटेल अगर आपने फिलअप किया है तो आपका जो आपको पता होना चाहिए कि आप जब फिजिकल देने गए थे तो आप सभी का एप्लीकेशन प्रिंट आपसे मांगे थे, ठीक है। और वो बाकायदे अच्छे से रखे भी होंगे ITBP, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जब फिजिकल देने गए थे वहाँ पे आपकी फाइल बनाई जा रही थी। फाइल के ऊपर आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा होता है, आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है, चीज़ें लिखी होती ना, तो हो सकता है वो फाइल रखी गई हो, उसमें आप सभी का एप्लीकेशन प्रिंट भी होता है, ठीक है। जो आपसे मांगे थे एप्लीकेशन प्रिंट वो उसी में फाइल में रख दिए होते हैं। और जब आप सभी का DV होगा तो उस फाइल को निकालेंगे और आप सभी जो एप्लीकेशन प्रिंट देखेंगे तो उसमें आप सभी का जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिलअप किया है, NSQF डिटेल आपने फिलअप किया है नहीं किया है, वो एप्लीकेशन प्रिंट में तो आपका लिखा ही लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मान चलिएगा आप सभी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे जो भी भर्ती हो, चाहे ITBP किचन सर्विस हो, चाहे ITBP सफाई कर्मचारी हो, चाहे गार्डनर हो, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो अभी जो चीज़ें अभी नहीं हुई ITBP तरफ से उसके बारे में बात करना हमारे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। आप सिर्फ अपने फिजिकल तैयारी करिए, कब का चलेगा कब का नहीं चलेगा ये ITBP तय करेगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब बात आती है एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँ मेरे दोस्त, तो एग्ज़ाम आप सभी का भी यहाँ पे 2 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे हो सकता है। नहीं, अगर बात की जाए 2 महीना कौन सा, ध्यान दीजिएगा, आपका पहला हो गया यहाँ पे अप्रैल का महीना और दूसरा हो गया आप सभी का मई का महीना, ठीक है। इन 2 महीनों में आप सभी के जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंडक्ट हो सकते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टीचर्स यहाँ पे करवाने वाली है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे तैयारी में लग जाइए। ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स के रहने वाले, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेकर जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर एक बार गौर करिएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है, OBC NCL वगैरह यहाँ पे बताया गया है, और जो यहाँ पे बताया भी गया है कि अक्टूबर 2024 के पहले का ही होना चाहिए। बस क्या है, क्योंकि NSQF के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है, इसी को लेकर बच्चे परेशान थे। अब क्या होगा ये तो आपको आगे चलकर ही जानकारी मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई इन्फॉर्मेशन से, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।